हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ के आगे के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके मैथ सीखने में हेल्प करेंगे। यानी कि मैथ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना? हरप्रीत के परिवार में जो क्या है कि परिवार ने सप्ताहांत तक पर एक पिकनिक योजना बनाई। उसकी माता ने 3 किलोग्राम 70 ग्राम तरबूज खरीदे। सबसे पहले यानी वाटरमेलन उसने कितने खरीदे उसने बच्चा? उसकी मदर ने वाटरमेलन खरीदे। कितने खरीदे बेटा? मदर ने वाटरमेलन खरीदे 3 किलो, है ना? 3 किलोग्राम, है ना? और 3 किलोग्राम 70 ग्राम, ग्राम में क्वांटिटी है 70, ठीक है बेटा? 70 ग्राम। दूसरा उसने जो खरीदा बेटा 2 किलो 75 ग्राम आम पैक लिया, ठीक है? आम, है ना? यानी कि मैंगो पैक लिया। कितना लिया बेटा? 2 केजी 75 ग्राम, 75 ग्राम उसका क्या लिया बेटा? मैंगो पैक लिया। फिर उसके पिताजी जो है ना, ये तो लिया था मदर ने। अब उसके फादर ने लिया। फादर ने क्या लिया बेटा? फादर ने लिया, उसके पिता ने 950 ग्राम अनानास लिया, है ना? अनानास लिया। क्या लिया बेटा? पाइनएप्पल लिया। कितना लिया बेटा? 950 ग्राम लिया। कितना लिया बेटा? 950 ग्राम लिया। और उसके उसके बाद उसने और क्या लिया? उसके बाद 1 केजी यानी कि 1 किलो 600 ग्राम सेब लिया। यानी 1 केजी 600 ग्राम एप्पल। उसने एप्पल कितना लिया बेटा? 1 केजी कितना ले लिया बेटा? 600 ग्राम, ठीक है? तो आप इसको कैसे करोगे बच्चों? आप इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे। 3 किलोग्राम, तो किलोग्राम होते हैं ना बेटा? 3 किलोग्राम में ग्राम निकाल लेते हैं हम। 1000 ग्राम हो गए बेटा, ठीक है? और इसको हम क्या करेंगे? प्लस में 70 ग्राम को हम क्या लिखेंगे बेटा? किलोग्राम में बनाएंगे, ठीक है? या फिर 70 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा? गुड। इसके बाद इसको हमने क्या करना है? 3070 ग्राम हो गए। कितने ग्राम हो गए बेटा? 3070 ग्राम हो गए। अब नेक्स्ट था 2 किलोग्राम 75 ग्राम, है ना? तो 2 किलो और 75 ग्राम, तो 2 का हमने 2000 बन गया और 2075 हो गया, ठीक है? 2075 ग्राम हो गया। दूसरा अब जो था 950 ग्राम था। क्या था बेटा? 950 ग्राम। यहाँ हम जीरो लगा देंगे। और 1 किलो 600 ग्राम, यानी कि 1 किलो और आपका कितना हो जाएगा? 1 किलो का 1000 ग्राम हो जाएगा और 600 उसमें ऐड करेंगे तो बेटा 1600 ग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे तो इसका बेटा 5 आ गया, ठीक है? इसको 7 और 7 14 और 5 कितना हो गया बेटा? 19 हो गया। 1 कैरी चला गया, ठीक है? तो अब इसका क्या हो जाएगा बेटा? 9 और 10 और 6, है ना? ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 1 कैरी। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? 3, 1 कैरी 4, 3 और 1 को ऐड किया 4, 4 और 2 को ऐड किया 6, 6 और 1 7। ये आपके हो गए बेटा 7695 ग्राम। ये ग्राम आ गया। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे भाग कर देंगे बेटा? 1000 से भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे? 1000 से। तो जब 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 7.695। तो 7.695 क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो आपके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है ना बच्चा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। चैनल को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा 2.9 लीटर और 4 लीटर और 9 मिलीलीटर के बराबर है, ठीक है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? 2.9 लीटर है बेटा, है ना? 2.9 लीटर है। कितना है बेटा? 2.9 लीटर है। ये क्या है बेटा? ये 2.9 लीटर। दूसरा बोल रहा है प्लस में 4 लीटर, 4 लीटर और 9 मिलीलीटर, ठीक है? तो जब हम इसको क्या करेंगे, ये एक बात बताओ, 1 ml में कितना लीटर होता है बेटा? 1 ml में हमारा लीटर हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा आपका 1 में 1000 लीटर, ठीक है बच्चों? 1 ml में 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दे रखा है, हम इसको क्या कैसे लिखेंगे? तो
तो पहला जो केस है इसको लिखेंगे हम 2.9 लीटर, ठीक है। दूसरे को हम लिखेंगे बेटा 4 लीटर तो है ही है ना। 4 लीटर का हम क्या पॉइंट करेंगे, आगे क्या लिखेंगे। अब 9 ml को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, 9 ml मतलब कि 9 ml बराबर हो जाएगा 9 अपॉन में 1000 लीटर। कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 लीटर। जब 1000 लीटर हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.009 है ना लीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 4.009 लीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस लीटर को हम यहाँ थोड़ा सा आगे लिख देते हैं बेटा, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर, और ये आपका हो गया 0। अब इनको क्या कर लेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 हो गया, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा 9 और पॉइंट और 6, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों को जब ऐड करने का तरीका है बेटा ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, रोमन अंक का सही अंक नहीं है ना। देखो इसमें रोमन अंक x का मतलब होता है बेटा 10, है ना, v का मतलब होता है आपका 5। तो यहाँ पर v 2 बार आ गया, v कितनी बार आ गया बेटा, 2 बार। तो इसका सीधे से बात है यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ये आपका टिक कर देंगे, ठीक है। बाकी तो ये हो जाएंगे आपके x और x 20 हो गए, एक x आपका 10, ये 10, ये चलो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, x v1। तो इसको लिखेंगे हम 10 प्लस में 10 प्लस में 5 प्लस में 1, ये हो जाएगा 16। ये तो रोमन नंबर आपका ठीक है। आपका ये हो जाएगा कितना बेटा, ये 100 है और ये x है ना। c का मतलब बेटा आपका होता है 100, क्या होता है 100। तो 100 माइनस 10 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, x को हम लिख सकते हैं 90, क्योंकि इसको लिखेंगे हम 90 क्योंकि ये 100 है, और माइनस हम 10 कर देंगे, ये पीछे गया है तो आपका 90 हो गया, है ना। और ये हो गया 9, 90 प्लस में 9, ये आपका हो गया 99। ये आपका 99 हो गया बेटा, है ना। ये क्या हो गया आपका 99 हो गया। अब ये होता है एल का मतलब होता है बेटा 50, और ये x का मतलब होता है 10, और ये 3, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 63, इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका 63। तो ये बाकी सही है, इसमें यही गलत है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, है ना। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है द सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एक देखो मैं समझा देता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। हमने ये बच्चों को बता दिया था, क्वेश्चन बार बार बताने के बाद, सेम क्वेश्चन कराने के बाद बच्चे इसमें गलती करके आ गए, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगलों को जब हम सम करते हैं, उसका कितना सम होना चाहिए, उनका सम एंगल ए, इसको हमने मान लिया, इसको एंगल बी मान लिया, प्लस में एंगल बी, जो सम है सप्लीमेंट्री एंगल में 180 होता है। कितना होता है बच्चों, 180। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बेटा 90 डिग्री का होता है ना, यानी राइट एंगल पे बनता है 90 डिग्री। और दो कोई भी एंगल ए ये हो गया, एंगल बी ये हो गया, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। यानी जो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपका 90 डिग्री का होता है, और सप्लीमेंट्री होता है 180 का। अब इसमें जो समझने वाली बात है बच्चों क्या है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना 3 टाइम ऑफ 20, यानी 20 का 3 टाइम करो आप पहले। तो 3 टाइम किया तो कितना हो गया बेटा 60। और ये किसका है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 का, 90 में से आपने क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। 90 में से घटाया तो आपका कितना बच गया बेटा 30। और जब 30 का जब हम 3 टाइम करते हैं, है ना, 30 का जब हम कितना टाइम करते हैं बेटा, 3 टाइम नहीं 5 टाइम करते हैं, तो आपका कितना आता है बेटा 150 आता है, ठीक है। बट ये स्टेप हम बाद में करेंगे, कहाँ से आए ये हम बताते हैं। ये 30 हो गया बेटा। अब ये बोल रहा है जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, उस सप्लीमेंट्री एंगल है आपका 180 माइनस 30 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। 150 ये आ गया कि नहीं आ गया। जब 150 30 का हम क्या करते हैं बेटा,
5 गुना करते हैं तब आता है, बट इसका ज़्यादा कोई समझने वाली बात है नहीं, मेन है ये, ठीक है? तो चलो बच्चों हम आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 150, इसका आंसर हो जाएगा 150।